सर दर्द, बुखार, जुकाम जैसे कोई कोई बीमारी है ना, वो मैं 2 घंटे अगर जिम चली जाती हूँ ना तो मेरी सही हो जाती है। क्यों? तो मैं भूल जाती हूँ कि ओह शिट मैं तो बीमार थी, मैं भूल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं जस्ट उठी हूँ थोड़ी देर पहले और पता नहीं मेरी ऐसी क्या ही मजबूरी आ रही है कि मैं उठते ही फ़ोन पे कैमरा तान के खड़ी हो गई, मुंह पे कैमरा तान के खड़ी हो गई। गाइस मेरे को इतना अच्छा सपना आ रहा था, मैं एक कैफ़े में है ना जा ही रही थी, इतना मस्त मस्त खाना खाने पहुंच के ऑर्डर भी कर लिया था। जैसे फर्स्ट बाइट खाने के लिए ली ना, मेरा फ़ोन बज के और मेरी नींद टूट गई। मैं सोची बाद में भूल जाऊंगी, इसलिए अभी व्लॉग बना लेती हूँ। बट अभी मैं जाऊंगी बाहर से कुछ दूध और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लेने। चलो चलते। दोस्तों अभी मैं जिम के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ एंड अभी मुझे जाना है जिम। पता नहीं मैं जिम जाते टाइम अपने आप ही इतनी खुश क्यों हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी जिम फ्रीक भी नहीं हूँ कि मैं जिम के बिना जी नहीं सकती, ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे कई लोगों की ज़िंदगी में जिम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में आर्ट पेंटिंग बहुत ज़रूरी है। बट मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर दर्द, बुखार, जुकाम जैसे कोई कोई बीमारी है ना, वो मैं 2 घंटे अगर जिम चली जाती हूँ ना तो मेरी सही हो जाती है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, मुझे बीमारी होती ही नहीं है, मेरे दिमाग में वहम होता है और मैं किसी चीज़ के काम में लग जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि ओह शिट मैं तो बीमार थी, मैं भूल गई। फिर मुझे याद आता है ना, वो मैं बीमार थी जब मैं बीमार हो जाती हूँ। तो अभी चलते हैं जिम, लेट्स गो। आते में साइकिल कैसे लूट जाती है, जैसे कि साइकिल को यहाँ से हटा दो, रियल वाली साइकिल हो ना तो पता नहीं आज तक मैं गायब हो जाती। ये दीदी मेरे साथ जिम में आती है और फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की अपनी पतले पतले मुर्गी जैसे टांगों के लिए। लेग्स की एक्सरसाइज करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पता नहीं लेग डे लोग स्किप क्यों करते, शायद इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा वेट में करते। मेरा क्या, मैं तो 10-20 किलो से ज़्यादा तो पैरों पे जोर ही नहीं थी। ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है। इससे पता है पिछली वाली एक्सरसाइज से ना मेरे हाथ में भी दर्द हो गया था। इससे आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है इस एक्सरसाइज से, सब घूमता हुआ। फिर मेरे दोस्त मुझे पागल बना रहे थे कि यहाँ पे एक मशीन है जिस पे आप सिंपल ऐसे बैठे रहोगे ना तो उससे आपकी एब्स बन जाएंगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। बड़े इतना फोर्स करके कह रहा ना बन जाएंगे बन जाएंगे, मेरे को लगा कि सच में बन जाएंगे। और वो ये है, इस पर सिर्फ ऐसे बैठे रहना जैसे मैं बैठी हूँ, ऐसे झूलते रहो। पागल बनाया गया। ओह शिट। अभी जिम से वापस आ गई और मेरे हाथ में पता नहीं एकदम से कैसे दर्द हो गया। मतलब वो ऐसे खींचने वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, उससे मैं ज़्यादा पीछे तक लेके गई। वो जो वेट होता है ना उसको यहीं तक लाते हैं और मैं उस वेट को ज़्यादा पीछे तक लेके चली गई। तो मेरे ऐसे ना एक लाइन में दर्द हो रहा है, पता नहीं कोई नस खिंच गई है क्या चीज़ है। जो भी देखते सही होता है या नहीं। मैं आ गई हूँ जिम से वापस 45 मिनट में। आज हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता किसने प्लान बनाया, कैसे प्लान बनाया, बस मुझे इतना पता है कि हम क्रू मूवी देखने जा रहे हैं। सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे तैयार भी होना था और मैं तैयार हो गई। ये मेरा OOTD। कितना प्यारा सनसेट है दोस्तों। अब हम लोग
आ गए हैं डीएलएफ में मूवी देखने के लिए। मैं डीएलएफ के पीवीआर में ना पहली बार आई थी। चलो चल के देखते हैं कैसा है। अगर आपने डीएलएफ मॉल देखा भी नहीं होगा ना तो सुना तो होगा ही, बहुत फेमस मॉल है डीएलएफ नोएडा। उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा था इसकी पीवीआर क्या, फाइनली मिल गया और इतना लग्जरियस। हम लोग आए क्रू मूवी देखने, अच्छी मूवी थी, बहुत प्यारी मूवी है। फिर इंटरवल्स में मैं चली जाती हूँ हमेशा वॉशरूम्स एक्सप्लोर करने, पता नहीं कौन से सस्ते नशे। और इसके वॉशरूम में भाई इतने जैनवन थे, आके हमने चाप खाई एंड उसके बाद मैं वापस रूम पे आ गई। मैं मूवी देख के वापस आ गई हूँ और जिससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं अपने सपनों की दुनिया में खो जाऊँ और आपको मेरे फालतू के सपने सुनाने लग जाऊँ, उससे पहले मैं सोची कि मैं आपको इस मूवी का ऑनेस्ट रिव्यू दे ही देती हूँ। मूवी बहुत अच्छी थी, जेन्युइन मूवी थी। मैं सजेस्ट करूँगी आपको देखने जाना चाहिए। मैं कुछ भी स्पॉइलर नहीं दूंगी, मूवी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी कि अच्छी थी और बहुत अच्छी मूवी थी। और तीन लोग हैं उसमें, कृति सनन, उसमें इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस है, कृति सनन, करीना कपूर, कपिल शर्मा और भी बहुत सारे, पता नहीं मुझे सबके नाम नहीं आप पता, बट बहुत अच्छी मूवी थी गाइस, देखने जाओ। जेन्युइन मूवी थी, मतलब ऐसे प्यार व्यार से रिलेटेड भी कुछ नहीं थी, मार धाड़ से रिलेटेड भी कुछ नहीं थी, बस माइंड गेम्स भी नहीं कह सकते, मिस्ट्री भी नहीं कह सकते, मतलब कैसे समझो, खुद समझ लो। अच्छी मूवी थी, बस जाओ देखने। और अभी ना रात के बज रहे हैं, मैं वापस आ गई हूँ अभी मूवी देख के, अभी रात के बज रहे हैं 9 और अभी मैं कुछ खाना वाना बनाऊंगी, खुद के लिए खाऊंगी। आजकल आपको पता है मैं इतना ज़्यादा मतलब ऐसे क्यों हो रही हूँ, इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही हूँ कि मैं खुद ही खाना बनाऊंगी और रूम पे ही बनाऊंगी, कोई मिर्ची मसाले कुछ खास यूज़ नहीं करूँगी। आपने देखा हो तो मैं लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ कटी हुई हरी मिर्ची डालती हूँ उसमें गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत पिछले 1 महीने में 3 बार मेरे जुकाम बुखार हो चुका है। तो मम्मी बोल रही है इम्यूनिटी वीक है और ऐसा कुछ हो गया। मम्मी बोल रही है इम्यूनिटी वीक है, अच्छा खाना नहीं खाती और ऐसे वैसे। तो मैं सोची अब 20 दिन है ना, खुद सारा खुद का बनाया हुआ खाना खा के देखूंगी। कभी कभी बीच में अगर पूरे दिन खुद खाना बनाया हुआ खा रही हूँ और उसके बाद बीच में 1-2 चीज़ें बाहर की खा ली तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसे नहीं करूँगी कि बाहर के ही खाने पे डिपेंड रहूँगी जैसे मैं पहले रहती थी। सो अभी मैं सारा खुद ही खाना बना रही हूँ और अभी मुझे फिर से भूख लगी है तो मैं मैगी और कॉफ़ी बनाऊँगी खुद के लिए। वैसे मैगी भी एक तरीके से दिक्कत ही करती है, पर कल से पक्का बनती है। और फिर उसके बाद मैं करूँगी पेंटिंग। ये पेंटिंग मैंने बनाई है, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी। एंड अब मुझे भूख लग गई है तो मैं खुद के लिए मैगी बनाऊँगी। मैं आपको मेरी मैगी की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं पहले ना कभी भी मैगी नहीं खाती थी, फिर एक दिन मेरे दोस्त ने कहा प्लीज़ एक बार ट्राई कर ले, एक बार ट्राई कर ले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर मैंने खाई और मेरे को चस्का पड़ गया। और गाइस अब मैं बना रही हूँ मैगी के साथ कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी के बिना मैं काम नहीं कर सकती। रात हो गई है एंड अभी मैं सोऊंगी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ एंड इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो, मुझे फेमस कर दो दोस्तों। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में।